के प्रोग्राम के अध्यक्ष शर्मा जी, मंच पर आसीन मेरे साथी, संभाग के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तिगण, स्कूल के शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन मेरे लिए विशेष तौर से खास है। विद्यालय का संस्था का वार्षिकोत्सव है। ये उल्लास का दिन होता है, एक नई सोच पैदा करने का दिन होता है। हर वर्ष जो हम करते हैं उससे अच्छा करने का प्रण लेते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य महोदया ने स्कूल के प्रगति के जो विवरण दिया उससे मन को प्रसन्नता है। अधिकतर आजकल ये सोच है कि ग्रामीण अंचल में अच्छी शिक्षा मिलना प्राय मुश्किल ही है, पर जब ऐसे संस्थान देखने को मिलते हैं तो मन में एक खुशी होती है। मेरे बारे में शुरू में बताया गया कि मैं ग्राम जलालपुर से मेरा जन्म यहाँ हुआ, स्कूल भी जलालपुर में ही मैंने किया और 8वीं तक का कोई विद्यालय सिर्फ पिसावा में विक्रम सेवा सदन नाम से प्रारंभ हुआ। सन 59 से लेकर 62 तक मैंने विद्यालय में शिक्षा की। दो बातें मैं खासतौर से याद करता हूँ जो मुझे स्कूल में देखने को मिली। 59-60 में भी विक्रम सेवा सदन में ये कोशिश की जाती थी कि बच्चे पढ़ाई के साथ उनका सर्वांगीण विकास हो। आज के जो कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए उनको देख के कोई ये नहीं कह सकता है कि ये किसी ग्रामीण अंचल के। मैं बच्चों के लिए अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई देता हूँ। उनके जो अध्यापक गण हैं जिन्होंने उनकी तैयारी की, जिन विषयों को उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि ये देश अलग अलग कल्चर्स का हिस्सा है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनका जो संगम और समागम उन्होंने प्रस्तुत किया, मैं प्रधानाचार्य महोदय का और अध्यापकों का साधुवाद देता हूँ। हमने बार बार इस बात पे जोर दिया कि माता पिता के प्रति आदर रखें। मुझे लगा कि ये सोच क्यों, ये पारिवारिक गुण है, माता पिता को ये गुण हमें देने हैं और इन गुणों की बार बार याद कराकर ऐसा महसूस कराना कि हम कहीं रास्ता भटक गए हैं, आज के बच्चों के लिए शायद इतनी आवश्यकता नहीं। मैंने कई बार इस विषय पर चिंतन किया है, बच्चों से बात की है। मुझे सिर्फ एक समय में आपको याद दिला देना चाहता हूँ। बच्चे छोटे हैं, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे से बैठे भी हैं, ठंड का मौसम है, कष्ट भी है। बात सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब मैं IIT में पढ़ाता था
एक बहुत ही होशियार बच्चा, और आप जब समझते हैं कि आईआईटी में पास करके एडमिशन के लिए दाखिला लेना बड़ा मुश्किल काम है। एक बच्चा अपने मन से फिजिक्स पढ़ना चाहता था। माता पिता चाहते थे कि वो ऐसा विषय पढ़े जिससे विदेश जा सके। कृपया ध्यान दें इस बात पे, बच्चे की इच्छा फिजिक्स पढ़ने की थी। आईआईटी की परीक्षा में बहुत ऊपर था, कुशाग्र बच्चा था। माता पिता की इच्छा थी, ध्यान रखें, माता पिता की इच्छा थी कि बच्चा ऐसी जगह पढ़े, वो विषय ले जिनसे विदेश जा सके। बच्चे ने माता पिता का कहना माना, विषय लिया, और माता पिता ने पूछा कि कितनी जल्दी अमेरिका जाए। कि मैं आज के विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सन 78-80 की बात है। तब से अब तक कई वर्ष गुजर गए, 40 साल। और 40 साल के बाद जब ये बात सुनने को मिली कि हम दोबारा बता रहे हैं कि माता पिता का स्वागत करिए, वहाँ माता पिता की इच्छा है कि बच्चा विदेश जाए। बच्चा विदेश नहीं जाना चाहता था, माता पिता को उसमें शायद अच्छा लगता था। बच्चा फेल हुआ क्योंकि उसका मन नहीं है। इसमें दोष किसका है? मेरा मानना है माता पिता का आदर, बुजुर्गों का आदर परिवेश का हिस्सा है, माता पिता की शिक्षा का हिस्सा है। उनमें हम ये बीज बो देना कि आप वहीं जाए जिसको आपको नौकरी मिलेगी। आजकल जब बच्चा स्कूल से छोड़ के कॉलेज जाता है तो किस विषय में जाता है? माता पिता पूछते हैं कितना पैकेज मिलेगा, कितना धन कमाएगा। तब कोई नहीं पूछता है कि तुम कितना मेरा साथ दोगे। ये प्रश्न सोचने का है। बच्चों का मानस इस वक्त बदलाव की तरफ है। बदलाव एक प्रकृति का नियम है। बच्चे छोटे हैं, उनके ऊपर बोझ न डालें। अब एक नई सोच चाहिए सामने कि बच्चों को वो सब न कराएं जो सब एक जैसे करते हैं। हर बच्चे की अलग प्रतिभा है। आपने देखा कुछ बच्चियां इतना अच्छा नृत्य प्रस्तुत किया, कुछ बच्चों ने नाटक प्रस्तुत किया। हो सकता है कि क्लास में पढ़ने में उनकी रुचि न हो, पर उनकी किसमें रुचि है इसको जानने की कोशिश आवश्यक है। मुझे नहीं लगता है कि आज की शिक्षा पद्धति में इस बात पे जोर है कि बच्चे में जो गुण हैं उनको कैसे सामने लाया जाए और उनको कैसे आगे बढ़ाना जाए। एक नई सोच और बार बार आ रही है। लोगों ने कहा कि मैं संघ लोक सेवा का अध्यक्ष रहा हूं। कई बार बच्चे आते हैं और उनका मानना ये है कि जो बच्चे गांव से आते हैं उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, ग्रामीण अंचल से आया, हिंदी भाषा में पढ़ाई की और इस देश का जो भी सर्वोच्च पद था उसको प्राप्त किया। मैं आपको समझाने की सिर्फ यही कोशिश करता हूँ, जो मैंने प्राप्त किया वो आप सब प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में कभी छोटापन महसूस नहीं होना चाहिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरी यही कामना है कि आप निरंतर बढ़ें, अपने को जो अच्छा लगता है वो सीखें। टीचरों से विशेष तौर से मेरी प्रार्थना है कि जिन बच्चों में जो अच्छी बातें हैं उनको आगे लाएं। सबके सब क्लास के टॉपर नहीं हो सकते हैं, कुछ खेलने में माहिर होंगे, कुछ और विधाओं में। उन विधाओं को पकड़ें, उनको समझें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। सभी तरह तरह के आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उन आदर्शों की तरफ उनको बढ़ाएं, उनके मन पर बोझ न डालें,
और ये कोशिश न करें कि वो सब एक जैसे हों। मेरी कामना है कि मैं क्षेत्र में पुनः आया, मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए प्रस्तुत हूँ। मेरे भाई कुलदीप ने मुझे कहा यहाँ आने के लिए, आप आए, मुझे अच्छा लगा, दोबारा मुझे आना हुआ। पर ध्यान रखिए कि आपका ही कर्तव्य है कि अब गांव और शहर का अंतर मिटना चाहिए। बार बार इस बात में भी चर्चा हुई कि अब एक नया युग है, इस नए युग में नई विधाएं आएंगी, टीचर भी होंगे, मोबाइल भी होगा, मिलके शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे आदर्श प्रस्तुत करेंगे, नया राष्ट्र बनाएंगे। यही हम सबकी कामना है। इसी कामना के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका आभारी भी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।